सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की हम बात कर रहे हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आपके पास जो निमोनिक था एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का, वो आपके पास था जनाब अली VLP सी। VLPC में आपके पास क्या था जनाब अली? वी से वैल्प्रोइक एसिड है, फिर लेमोट्राइजीन थी, उसके बाद पी से फेनिटायोन। तब आप लोग ड्रग लिखे नंबर 4 पे। ऑलमोस्ट आप लोगों ने जो जिन ड्रग्स की बात की है वो आपके पास लेमोट्राइजीन के बारे में बात की, वैल्प्रोइक एसिड की बात की, फिर आपने जनाब डाइजीपम की बात की है, ठीक है। जो कि इंस्टेड ऑफ आप लोग लोराज़ेपाम मतलब यूज करते हैं इमरजेंसी ट्रे में आपके पास, क्योंकि लोराज़ेपाम तो अवेलेबल नहीं है, जो कि आपके पास बेंजोडाइजेपिन चॉइस है और ये ड्रग ऑफ चॉइस है उसमें, तो इसलिए वो तो आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन फॉर द 50 मिनट्स आप लोग डाइजीपम को यूज करते हैं। फिर लेमेट्राइजीन की बात करें तो उसके आप लोगों को मैंने डिफरेंट जो है ना MCQ पॉइंट बता दिए। फिर 10 आप लोगों ने जनाब वालप्रोइक एसिड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ड्रग है उसके MCQs की बात कर लिया। अब लास्ट पे बात करेंगे जनाब फेनिटायोन। और फेनिटायोन आप लोग जानते हैं ना कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। और लिखें नंबर 4 पे लिखें जनाब अली फेनी फेनिटायोन। अब फेनिटायोन के अंदर आप लोग जिस ड्रग की बात करेंगे वो आपके पास हाँ जी, फेनिटायोन में जिस पॉइंट की आप बात करें, ये पहले नंबर आपके पास ये क्या है जी? सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्या है? सोडियम चैनल आपके पास जनाबेली ब्लॉकर है, इसका आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। फिर आपने निमोनिक किया है, LVPC में से आपने लिया। अब यहाँ पे जो MCQs आप लोग इसका पुट करेंगे, MCQs आपके पास क्या है कि जनाबेली ये इसका MCQs यार एग्जाम के हिसाब से ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हाँ जी, बताएं ना प्लीज। आपसे मेरा क्वेश्चन है जी, ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए थी? बता दें जल्दी से। स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो किसमें जनाबेली? स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो ये तो आप लोगों ने मतलब इसका पॉइंट किया हुआ है, ठीक हो गया, स्टेटस एपिलेप्टिकस। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं। ये तो MCQ मैंने वैसे बता दिया यहाँ पे। मतलब क्या इसकी अगर इंडिकेशन की बात में करें, अगर अभी हम लिखेंगे इंडिकेशन आपके पास क्या? स्टेटस एपिलेप्टिकस है, ठीक है। तो उसके बाद लिखें जी नंबर 1 पॉइंट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करता हूँ तो आपके पास क्या? फेनिटायोन विल इनहिबिट सोडियम चैनल, ऐसे ही है। तो सोडियम वोल्टेज गेटी चैनल लिख लें। फेनिटायोन विल विल इनहिबिट जनाब इनहिबिट करेगी आपके पास किसको? सोडियम वोल्टेज, हाँ जी, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को, इसको ये आपके पास क्या करेगी जनाबली? आपके पास है इनहिब। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है यार, मुझे आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि जब सोडियम चैनल्स आपके पास इनहिबिट हो जाएंगे तो क्या सोडियम का इनफ्लक्स होगा? हाँ जी, क्या सोडियम का इन्फ्लक्स होगा? नो। तो भाई लिखें रिजल्टेंट आपके पास जब सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, डिपोलराइजेशन होगी? नो, नहीं होगी। क्या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा? नहीं होगा। तो लिख लें रिजल्टेंट आपके पास कंडक्शन, जनाब अली कंडक्शन ऑफ एक्शन AMP, कंडक्शन ऑफ, हाँ जी ओके, कंडक्शन ऑफ AMP आपके पास इन न्यूरॉन, हाँ जी इन न्यूरॉन आपके पास क्या होगी? इन न्यूरॉन विल इनहिबिट। तो ये आपके पास जनाब अली इनहिबिट हो जाएगी, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है भाई। अच्छा, जब कंडक्शन ऑफ एक्शन में पोटेंशियल नहीं होगी क्या न्यूरोनल डिस्चार्ज होगा? हाँ जी बताए ना यार। न्यूरोनल सिग्नलिंग आपके पास क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। तो लिख लें डिक्रीज जनाब अली आपके पास डिक्रीज न्यूरोनल डिस्चार्ज। तो ये तो आपने पॉइंट इसका याद रखना है। ओके हो गया जी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन ये तो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, छोटी सी बात थी जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। अगर अभी थोड़ी देर पहले मैं ना थोड़ी देर बाद आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी मिनी कंसर्न से मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊंगा फेनिटायोन का, तो सिंपल यही है, ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। एक लाइन छोटी सी लिखी है तो मैंने भी भाई वही आपके सामने लिख दी है। आपके पास ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। लिखिए नंबर 2 पे इसकी इंडिकेशन। आप लोगों के पास भाई इसकी इंडिकेशन क्या है, फार्माकोलॉजिकल इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें मतलब क्लिनिकल एप्लीकेशन, किसकी क्लिनिकल आपके पास जनाबेली एप्लीकेशन, क्लिनिकल एप्लीकेशन किसकी? ऑफ फेनिटायोन। अगर मैं क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करूं तो वो आपके पास क्या है?
याद रखिएगा एमसीक्यूज के रिगार्डिंग ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ स्टेटस एपिलिप्टिकस किसमें है, ये आपके पास है। हाँ जी यार, ऊपर आपने बात कर ली है ना क्लिनिकल एप्लीकेशन की। तो ड्रग ऑफ चॉइस है फेनिटायोन इन केस ऑफ स्टेटस एपिलिप्टिकस, तो ये आपको पता होना है। अच्छा एक और बात है इसमें ना, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर्स के अंदर भी इसने लिखा हुआ है। और मतलब एक जनरलाइज टोनिक मसल्स की भी टोनिसिटी भी आपके पास आ जाए, पार्शियल एपिलिप्सी आपके पास, इवन स्टेटस एपिलिप्सी। तो आप लोग लिख लें इसमें जनरलाइज जनाबे अली टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल पार्शियल एपिलिप्सी पार्शियल एपिलिप्सी। तो ये मैंने आपको पॉइंट इससे भी लिखवा दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आगे इसकी बात करते हैं। देखें जी इसके साइड इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज एरिया आपके पास नंबर देखें साइड इफेक्ट इसमें हमारे पास क्या है एडवर्स, अगर इसकी मैं बात करूं नंबर थर्ड पे, तो ऑफ फेनिटायोन साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटायोन। अच्छा यार, फेनिटायोन के साइड इफेक्ट में ना, नो डाउट कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी आप लोग देख लें। नंबर वन एमसीक्यूज है जी, ये भी एमसीक्यूज है कि विच ऑफ फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन लीड टू द दिस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है जी, आप देख लें। हर्सिटिज्म नंबर वन क्या है, हर्सिटिज्म मतलब ये क्या करती है, मतलब स्किन के ऊपर फिलिंग करती है किस चीज की, बालों की। तो भाई हर्सिटिज्म वर्ड या टर्म यूज फॉर मेल और फीमेल, पहली बात तो मुझे ये क्लियर करें ना। हर्सिटिज्म आप लोग किसके लिए यूज करते हैं जी डॉक्टर साहब, ये यूज करते हैं टर्म यूज फॉर, हाँ जी फीमेल, किसके लिए, टर्म टर्म यूज फॉर जनाब अली फीमेल। तो ये ऑलवेज आप लोग किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। अगर फीमेल के, अब देखें मेल की अगर बियर्ड, चेहरे पे बाल यहाँ पे आते हैं, बियर्ड है तो एक मेल की एक तरह से शान है, ये तो मतलब उसकी खूबसूरती में इजाफा है। अगर फीमेल के आते हैं तो वो क्या बात सूरती है, एक तरह से अब नॉर्मल ही है ना। तो बॉडी पे स्किन पे जनाब अली फीमेल के बाल आना, तो ये अर्सिटिज्म, ये एक अपना। तो अगर एमसीक्यूज आए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक कैन कॉज एस्टिटिज्म, तो आप लोग क्या बताएंगे, वो आपके पास जनाब अली, हाँ जी बताएं ना, वो आपके पास एस्टिटिज्म। एंड मेरा एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लीड टू एलोपेशिया लॉस ऑफ ईयर, वो कौन सी थी, वल्प्रोइक एसिड, वल्प्रोएट के साथ, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से, मैंने दो एमसीक्यू थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बहरहाल उसके बाद लिखें जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो एमसीक्यू हो गया, फिर लिखें ये जो आपके पास फेनिटाइन है ना, फेनिटाइन क्या करती है, फिल करती है गम्स को। ये जो गम्स है ना, गम्स इनको फिल करती है सॉफ्ट टिश्यूज के साथ। मतलब क्या कि गम्स हाइपरप्लेजिया, लिख लें जी, गम्स गम्स हाइपरप्लेजिया। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है, न्यू सेल्स की क्या होती है जी, ग्रोथ होती है। या फिर इस गम्स हाइपरप्लेजिया का सेकंड नेम जो मिनी कर्सर में लिखा हुआ है ना, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। गम्स हाइपरप्लेजिया का सेकंड नेम जनाब अली जिन जो आइबल लिखें प्लीज, जिन आइबल जनाब अली आपके पास हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो ये मिनी कर्सर में लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा फिर इसके बाद आप लोग याद रखिएगा यार, देखें तीन चार एमसीक्यू मैं आपके साथ रिकॉल कर लेता हूँ। पहले चलें, एक ये साइड इफेक्ट और भी कर लें, ये भी एमसीक्यूज था, एग्जाम एमसीक्यूज है। उसके बाद ये एक आपके पास ये है कि फेनिटायोन लीड टू द ट्रेटोजेनिक इफेक्ट, ये आपके पास क्या करवाती है, ट्रेटो ट्रेटोजेनिक जनाबे अली इफेक्ट। तो फिर ये आप लोग क्या एक प्रेग्नेंट फीमेल को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करवा सकते हैं, नो नो, फिर आप यूज नहीं करवा सकते, ठीक है। हाँ उसके बाद मतलब क्या कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आपके पास इसमें डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसमें यूज नहीं करवा सकते। उसके बाद अच्छा दो तीन चीजें याद रखें, मैंने ये बात की है कि फेनिटायोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसी तरह हमने ये बात की थी कि बेंजोडाइजापीन ऑफ चॉइस में लोराजिपाम था, लेकिन लोराजिपाम हमारे पास जनाब अली आपके पास इमरजेंसी ट्रे में अवेलेबल नहीं होता, आप लोग डायजीपाम को यूज कर लेते हैं, ऐसे ही है ना, इमरजेंसी बेस्ड, मतलब वो तो मजबूरी है ना आप किस तरह उसको यूज करना, किसको, डायजीपाम को। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे आपको दे सकता हूँ ना कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर कोई पेशेंट आपके पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ आता है, तो उसकी हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए यार ये एक नोट लिख लें, एक छोटा सा ना एक साइड पे नोट लिखें कि हाइपर
हाइपरटेंसिव जनाब अली क्राइसिस, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ आया है तो इसकी जो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस है ना, ये आपको पता है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपके पास क्या है, सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या? सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड, ऐसे ही है ना। तो ये तो इसकी है ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम के हिसाब से, एमसीक्यूज है ये एग्जाम के हिसाब से। लेकिन इमरजेंसी में आपके पास सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड अवेलेबल नहीं होता ट्रे पे, इमरजेंसी जो ट्रे है वहां पे सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड नॉट अवेलेबल। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, क्या पेशेंट को आप उस टाइम मैनेज नहीं करेंगे? हाँ आप मैनेज करेंगे, बट आप आइसो किट यूज करते हैं, और आइसो किट में आपके पास मोनोनाइट्रिक नाइट्रेट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो आप लोग यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ, हाँ जी, इंस्टेड ऑफ सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर आप क्या यूज करते हैं, मोनोनाइट्रेट। तो ये आप लोग को पॉइंट है इसका पता, लेकिन मोनोनाइट्रेट्स को यूज करना आपकी मजबूरी है उस टाइम, ठीक है, ताकि आप बाद में अरेंज कर सकें किसको, सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड को। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। नीचे एक नोट लिखें जी, मोस्ट इंपोर्टेंट एक नोट लिख लें, छोटा सा नोट लिखें कि फेनिटायोन नॉट फॉर फीमेल। लिखें फेनिटायोन जनाब अली नॉट नॉट यूज प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग पीरियड, फेनिटायोन नॉट यूज फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड या टाइम जनाबली इन केस ऑफ, इन केस ऑफ फीमेल। भाई इन केस ऑफ फीमेल मैंने लफ्ज साथ में लिखा प्रोलॉन्ग्ड, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। बट कैन बी, बट कैन बी गिव, बट कैन वी गिव ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी। अमर क्योंकि भाई ये ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास, इसके अलावा फिर ऑप्शन नहीं, तो आप इमरजेंसी। हाँ अब देखें ना, फॉर एग्जांपल एक यंग यंग फीमेल पेशेंट आपके पास जनाबली प्रेजेंट की है, स्टेटस एपिलिप्सी एपिलिप्सी के या जनरलाइज टोनिक क्लोनिक एपिलिप्सी के साथ आपके पास आई है, तो दैट टाइम कैन यूज ऑफ यूज टू प्रिवेंट द लाइफ आवर प्रायोरिटी। यार हमारे पास प्रायोरिटी क्या होगी, हमारे पास देखें अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल आई है आपके पास स्टेटस एपिलिप्टी के साथ, और साथ में लेट्स सपोज वो प्रेग्नेंट भी है, लेट्स सपोज, तो जनाब अली डेट टाइम हमारे पास, हाँ नो डाउट के हमारे पास देखें, जब ये सिचुएशन बनती है ना कि प्रेग्नेंट फीमेल और आपको पता है कि हमारे पास, मुझे ये बताएं हमें बच्चे की जान जरूरी है कि माँ की जान जरूरी है? बताए ना, अगर आज के बाद अगर कोई आपसे कोई ये चीज करे, हाँ, किसकी जान आपके पास ज्यादा प्रायोरिटी रखती है? माँ की, क्योंकि माँ बच्चे की तो माँ तो और भी बच्चे फिर पैदा कर सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको अपने माइंड में बिठानी चाहिए, माइंड में आपके होनी चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको प्रिवेंट करेंगे, लाइफ को, मदर की, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बहरहाल आगे बात करते हैं। सो वी कैन गिव फेनिटायोन बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट if we use phenytoin for the long time, then phenytoin can lead as a side effect to जनाब tetragonic effect and hirsutism like and also gums hyperplasia। तो ये आपने पॉइंट इसके तीन चार इफेक्ट्स है जो कि आपने याद रखे। हाँ इज नो डाउट कि इसके अलावा भी आपके पास जनाब इसमें अटैक्सिया होता है, इसमें सिडेशन होती है, इसमें ड्रोजीनेस होती है, ये सारे के सारे हाँ माइनर साइड इफेक्ट्स आपके पास। अब सिडेशन इसमें ड्रोजीनेस, ये तो सारी की सारी चीजें फिर आती हैं, ठीक है, अटैक्सिया वगैरह। बहरहाल अब उसके बाद ये थी, दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फेनिटायोन। उसके बाद लिखे नंबर 5 पे, अब जिसकी हम बात करेंगे जी, वो आपके पास ड्रग कौन सी है, वो आपके पास है जी कार्बामेज़ापिन। सो आपने वी वी एल पी सी, वी में से, वी से आपके पास वैल्प्रोइक एसिड की बात कर ली, लेमोट्राजीन की बात कर ली, पी से आपने फेनिटोइन की बात कर ली, लास्ट में आपके पास सी है कार्बामेज़ापिन। तो लिखें जी कार्बामेज़ापिन। कार्बामेजिपिन, तो कार्बामेजिपिन में आपके पास क्या सिनेरियो है इसकी बात कर लेते हैं जी। कार्बामेजिपिन में लिखे सबसे पहले तो आप लोग एमसी नंबर 1 इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। भाई यार इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग क्या लिखेंगे कार्बामेजिपिन का? हाँ जी, कार्बामेजिपिन का आप यही मैकेनिज्म लिखेंगे ना कि जनाब वाली कार्बामेजिपिन इनहिबिट सोडियम चैनल ब्लॉकर, ऐसे ही है ना। तो आप लिखें कार्बामेजिपिन, कार्बामेजिपिन जनाब अली आपके पास क्या करती है, विल इनहिबिट विल इनहिबिट टू सोडियम वोल्टेज सोडियम वोल्टेज
गेटेड जनाबेली आपके पास है चैनल। तो ये अच्छा यार बात वही है, जब ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ब्लॉक करेगी तो सोडियम की रिफ्लक्स नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगी जनाब, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो न्यूरोनल सिग्नलिंग आपके पास कम होगी, एक्शन मेमोरी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, डिक्रीज इन न्यूरोनल डिस्चार्ज, जब न्यूरोनल डिस्चार्ज कम होगा तो फिट्स नहीं पड़ेंगे, फिट्स नहीं पड़ेंगे तो आपके पास एपिलेप्सी की, यही तो हम चाहते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, डिक्रीज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब एक्शन इन न्यूरॉन्स किसमें, इन न्यूरोनल सेल्स, ठीक हो गया जी। अब जब ये काम होगा तो डिक्रीज आपके पास जिनामे अली, हाँ जी, न्यूरोनल डिस्चार्ज क्या होगा, डिक्रीज न्यूरोनल डिस्चार्ज। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। जब ये नहीं होगा तो जनाब अली नो, आपके पास नो फिट्स, आपके पास फिट्स नहीं पड़ेंगे। तो ये सिंपल सी एक डिस्कशन है जिसको आप लोगों ने याद रखना होगा। सो लिखें नंबर 2 पे इसकी इंडिकेशन, नंबर 2 पे आप लोग लिखें जी इसकी जनाबे वाली इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में हमारे पास क्या सिनेरियो है इसकी मैं बात कर लेता हूँ। इंडिकेशन, इंडिकेशन में आप लोग लिखेंगे जनाबे वाली एमसीक्यूज आपके पास क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। हाँ जी यार, इसमें ना कार्बामेज़ेपिन के हिसाब से आपने लिखनी है ड्रग ऑफ चॉइस जनाबे वाली इन केस ऑफ पार्शल एपिलिप्सी। इसमें पार्शल एपिलिप्सी में आप लोग इसकी बात करेंगे। फिर आप लोग लिखें यहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ नंबर 1 एमसीक्यूज, नंबर 2 एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है। अच्छा ये थोड़ी सी रिकॉल कर लें न्यूरोलॉजी को, आपने हेड और नेक की एनाटॉमी पढ़ी थी, उसमें भी हमने बात की थी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, तो आप लोगों को याद होगा। तो भाई कार्बामेज़ेपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल 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 जनाबे अली न्यूरल्जिया। यार ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बेसिक देखें ना, ट्राइजेमिनल पहले मैं रिकॉल करें, पहले तो आप रिकॉल करें ट्राइजेमिनल आपके पास क्या है, ट्राइजेमिनल इज अ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, आपके पास क्या थी ये, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। और ट्राइजेमिनल नर्व की आगे कितनी डिविजन थी, हाँ जी, फिफ्थ क्रेनियल नर्व के आगे कितनी डिवीजन थी, फर्दर हैविंग 3 डिवीजन। हाँ जी, फर्दर हैविंग जनाबे अली कितनी डिवीजन, 3 डिविजन्स। अब उन 3 डिवीजन में से आपके पास कौन कौन सी डिविजन्स हैं, मुझे रिकॉल करके बताएं ना। फर्स्ट इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऐसे ही है, ऑप्थेल्मिक जनाब अली आपने डिवीजन की बात की थी। फिर सेकंड पे मैक्सिलरी डिवीजन, कौन सी थी, मैक्सिलरी जनाब अली आपके पास डिवीजन। तो फिर लास्ट पे मैंडिबुलर डिवीजन की थी ना, मैंडिबुलर जनाब अली डिवीजन। तो ये आप लोगों की 3 डिवीजन थी। अब ये जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन थी ये किसको सप्लाई करती थी बताएं ना थोड़ा सा मुझे। ऑप्थेल्मिक डिवीजन से सप्लाई टू जनाबेली रूफ ऑफ द नोज, रूफ ऑफ द नोज को सप्लाई करती थी, फोरहेड को सप्लाई करती थी और अपर आईलिड को सप्लाई करती थी। तो लिख लें, लिखना है तो अपर रूफ ऑफ द नोज को सप्लाई करती है, अपर आईलिड को सप्लाई करती है, फिर जनाबेली फोरहेड को सप्लाई करती है। तो ये आपके पास जनाबेली एक सेंसरी मतलब के नर्व थी, ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। फिर उसके बाद मैक्सिलरी, मैक्सिलरी आपके पास लोअर आईलिड को सप्लाई करती थी, फिर चिक्स को सप्लाई करती थी, ये भी आपको पता है। फिर आपके पास जो मैंडिबुलर, मैंडिबुलर आपके पास ये जो मैंडिबल है इसको सप्लाई करती थी, ऑरिकल को सप्लाई करती थी, ये मैंने आपको सारे के सारे, ये ऑरिकल आपको सप्लाई कर, मैंने ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स बताए थे। अब होता क्या है सुन लें यार, ये मैंने क्यों बताया है, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का मतलब ये हुआ ना आपके पास के भाई न्यूरोपैथिक पेन भी होगी। हाँ जी, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया लीड टू न्यूरो न्यूरोपैथिक पेन, किसके, न्यूरोपैथिक पेन। अब मुझे एक बात बताइएगा कि भाई न्यूरोपैथिक पे, पता है ये जो न्यूरोपैथिक पेन है ये पेशेंट कैसे, पेशेंट ऐसे आते हैं ना, पेशेंट ऐसे, डॉक्टर साहब इस जगह पे, डॉक्टर साहब इस जगह पे, और ये सामने फोरहेड पे, माथे पे शर्लाटा, शर्लाटे से पा रहे हैं, क्या, शर्लाटा पंजाबी का लफ्ज। अगर कहना कोई पढ़ा लिखा, डॉक्टर साहब यहाँ इन एरिया पे ना एक शूटिंग पेन है, कौन सी पेन है, शूटिंग पेन है। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब इन जगहों पे ना करंट पड़ रहा है, 3 लफ्ज बोले हैं, शर्लाटा, शूटिंग पेन, फिर कौन सी आपके पास जनाबली इसमें हमारे पास है, करंट पड़ रहा है। तो ये 3 लफ्ज आपने याद रखने हैं किसके लिए, न्यूरोपैथिक पेन के लिए। अच्छा, अब होता क्या है,
भाई आपके पास, आपको बड़े अच्छे से पता है, जो न्यूरॉन्स है, जो इनके एक्सोन है, उसके ऊपर है माइलिन शीट। जब आपके पास माइलिन शीट खराब होगी, इंसुलेशन एक तरह से खराब होगी, इंसुलेशन आपके पास माइलिन शीट प्रोवाइड एज ए रोल जनाब प्रोटेक्शन। जब आपस में जनाब दोनों एक नर्व की दूसरी नर्व से जनाब इनकी आपस से जो माइलिन शीट है ये खराब हो, आपस में ये मतलब कि अटैच होंगी, तो एक स्पार्क सा प्रोड्यूस होगा ना। वो स्पार्क आपके पास शर्लाटा लेके आता, वो शूटिंग पेन लेके आता, वो आपके पास करंट मतलब को लेके आता है, ठीक है। हाँ, कभी कभार ये आपके पास अक्सर आपने देखा होगा। या फिर ये जब आपके पास एल्बो जो है ना, अक्सर कहीं पे लगे ना चांद, तो यहाँ पे आपके पास जनाब एक शूटिंग पेन सी होती है ना। हाँ जी, शर्लाटा सा पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो इसको आप लोगों ये न्यूरोपैथिक पेन है। ठीक हो गया, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। बहरहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, कार्बामेज़ेपिन पता ये चला, कार्बामेज़ेपिन कैन यूज्ड एज ए न्यूरोपैथिक पेन। अब ये पॉइंट क्लियर है यार, बताए ना। कार्बामेज़ेपिन अगर आपकी मैं बात करूं तो ये कैन यूज एज ए न्यूरोपैथिक पेन, ये भी आपको मैंने पॉइंट बता दिया। फिर लिखें नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड पे अगर मैं बात करूं तो कार्बामेज़ेपिन यूज्ड एज ए मूड स्टेबलाइजर। रिकॉल कर लें, जब मैंने वल्प्रोइक एसिड की बात करी थी, तो याद, अगर आपको याद हो तो कार्बामेज़ेपिन जिन्नाबे अली यूज्ड एज ए मूड स्टेबलाइजर। हाँ जी, ये मूड स्टेबलाइजर के तौर पे भी आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वो मुझे रिकॉल करके बताएं, मूड स्टेबलाइजर के लिए आपने कितनी ड्रग्स पढ़ी हैं। हाँ जी, वालप्रोइक एसिड 1, सेकंड नंबर पे लिथियम, सॉरी, लिथियम आपने यहाँ पढ़ी, कार्बामेज़ेपिन, तीन ड्रग्स ऐसी हैं जो फार्माकोलॉजी में मूड स्टेबलाइजर के लिए आप यूज कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों में से आपके पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, लिथियम है। फिर कार्बामेज़ेपिन की भी मैंने बात की है, कार्बामेज़ेपिन लीड टू द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। कार्बामेज़ेपिन ऑलवेज यूज अलोंग द फोलिक एसिड, ये भी मैंने बात की हुई है। वल्प्रोइक एसिड ऑलवेज यूज विद द अलोंग द फोलिक एसिड, क्योंकि वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा सकती है। अगर किसी को आपको जनाब अली, हाँ जी, प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे रहे हैं कार्बामेज़ेपिन या वल्प्रोइक एसिड, तो देन कैन लीड टू द डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड। और जब फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो जनाब अली आपके पास क्या सिनेरियो बनेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएंगे, ऐसे ही है ना। तो ये सारी की सारी आप लोगों को मैंने चीजें बताई हुई हैं। सो बहरहाल आगे लिखिए इसके नंबर थर्ड पे। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें होगी इसकी। फिर लिखिए नंबर थर्ड पे इसकी साइड इफेक्ट। नंबर थर्ड, साइड इफेक्ट ऑफ कार्बामेज़ेपिन। कार्बामेज़ेपिन के साइड इफेक्ट की अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। अब ये जो कार्बामेज़ेपिन के साइड इफेक्ट है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपके पास इसका क्या सिनेरियो है, देख लें जी। वी आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नंबर वन एमसीक्यूज का ये एसआईएडीएच करवाता है। तो कार्बामेज़ेपिन कैन लीड टू, कैन काज टू, मतलब इसकी जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बामेज़ेपिन कैन लीड टू किस चीज को बताए ना, एसआईएडीएच। तो भाई टॉक्सिसिटीज ऑफ कार्बामेज़ेपिन या साइड इफेक्ट ऑफ कार्बामेज़ेपिन लीड टू, ये आपके पास क्या करवाता है, काज जनाबली SIADH। तो भाई मुझे ये बताएं, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में आपके पास एडीएच होता है, वो आपके पास SIADH करवाता है। फार्माकोलॉजी के अंदर दो ऐसी ड्रग्स है जो आपके पास क्या करवाती हैं, SIADH करवाती हैं, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपने याद रखना है। तो टू ड्रग्स एक साइड पे हम नोट भी लिखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, SIADH बेसिकली है क्या, जिसमें आपके पास SIADH में होता क्या था भला यार, इंक्रीज ADH, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी अगेंस्ट द डायूरेट, मतलब यूरिन, इसकी वजह से यूरिन क्या आपके पास है, कम हो जाता है, मतलब यूरिन नहीं आता, ठीक है। अगेंस्ट द यूरिन मतलब क्या कि बॉडी के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, वी नो वेरी वेल फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम, कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर की फिर क्या करवाता है बॉडी के अंदर, रिटेंशन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, कि जब बॉडी के अंदर वाटर की रिटेंशन होगी तो क्या डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा कि नहीं होगा। इसका इसकी अगर लैब की आप बात करें SIADH के अंदर, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया की मैं बात कर सकता हूँ, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बात क्या हो रही थी, बात ये चाह रही थी
कि भाई कार्बामेज़ापीन का जो साइड इफेक्ट है वो आपके पास SiADH है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंक्रीज ADH, और ADH की वजह से वाटर की रिटेंशन होगी। ADH लीड टू आपके पास ये क्या करता है, रिटेन रिटेन H2O इन बॉडी। ये बॉडी के अंदर H2O को क्या करता है, रिटेन कर, और इसकी वजह से डाइल्यूशन हाइपरनेट्रिन में, ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने मैंने ये कहा कि दो ऐसी फार्माकोलॉजी में ड्रग्स है जो आपके पास क्या करवाती हैं, SiADH। तो लिख लें, टू ड्रग्स कैन कॉज जनाब अली SiADH। अब कौन कौन सी टू टू ड्रग्स हैं माइंड में, तो ये क्वेश्चन आता है। तो लिख रहे हैं जी, नंबर 1 आपके पास, हाँ जी, कार्बामेज़ापीन है। दोनों सी से, दोनों आपके पास सी से ही हैं। टू सीज आपने याद रखने हैं। एक सी से आपके पास कार्बामेज़ापीन है, कार्बामेज़ापीन है, और दूसरे सी से आपके पास जनाब अली क्लोप्रोमाइड क्लोप्रोमाइड। अब पता है क्लोप्रोमाइड आपने कहा पढ़ा है? क्लोप्रोमाइड आपने पढ़ा था, सल्फोनाइल यूरिया के एक मेंबर है। क्लोप्रोमाइड इज मेंबर ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया के मेंबर को अगर आप याद करें ना, सारे माइड से आप लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, ब्रोमोमाइड। अच्छा, उसके बाद इसमें क्लोप्रोमाइड कैन लीड टू द SiADH, ये भी आपको। और पता है डाई सल्फराम लाइक रिएक्शंस के साथ क्लोप्रोमाइड का डाई सल्फराम लाइक रिएक्शन, ये भी मैंने आपको बात बताई हुई है, ये आपने पहले बात की थी। बहरहाल अभी तक एक साइड इफेक्ट आपने पढ़ा है कार्बामेज़ापीन का, SiADH। उसके बाद लिखे नंबर 2 पे, इसमें एक्सफोलिएट डर्माटाइटिस होता है। क्या होता है? एक्स जनाब, एक्सफोलिएट एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस। तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना। ठीक हो गया जी। फिर आपके पास है नंबर 2 पे, इसमें ट्रेटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रेटोजेनिक जनाबेली आपके पास क्या आ सकता है, इफेक्ट। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये इसके हैं जी साइड इफेक्ट इसके आपके पास कार्बामेज़ापीन के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कार्बामेज़ापीन। याद रखिएगा, एक तो बात आपने इसकी इंडिकेशन की याद रखनी है, दूसरी आपने साइड इफेक्ट में से याद रखना है SiADH वगैरह ना, क्योंकि ये एक यूनिक फीचर है। यहाँ से आता है जी MCQs, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, MCQs है एग्जाम का, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखे हैं आपके पास लास्ट अभी ड्रग जिसकी हम बात करेंगे नंबर 6 पे, वो आपके पास है नंबर 6 पे लिखे इथोसोक्सिमाइड। इथोसोक्सिमाइड, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इथोसोक्सिमाइड आपके पास कौन सी ड्रग है जी, बताए ना। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, हाँ जी बताए ना, ये आपके कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करती थी? इथोसोक्सिमाइड आपके पास नेमदा रिसेप्टर को, किसको? नेमदा नेमदा रिसेप्टर। भाई नेमडा रिसेप्टर ब्लॉकर, ये आपके पास एक ड्रग है। अब नेमडा रिसेप्टर बेसिकली आपके पास क्या थी, बताए ना मुझे। एन मिथाइल डी अस्पर्टेट रिसेप्टर, जिसके ऊपर आपके पास एक्टिवेट करता है कौन सा? ग्लूटामीन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? ग्लूटामीन। और ग्लूटामीन कब आता है? जब आपके पास सोडियम और पोटाश कैल्शियम की क्या होती है, इन्फ्लक्स, उसके डिपोरेशन आपके पास वेसिकल रिलीज करते हैं क्या, ग्लूटामिन, वो आपके पास इसके ऊपर आके रिएक्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग जानते हैं, तो लिखें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा जी, इथोसोक्सिमाइड के बारे में लिखें नंबर 1 पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं ना, तो लिखें इथोसोक्सिमाइड। इथो जनाबे अली आपके पास सोक्सीमाइड जनाबे अली इज, हाँ जी, आपके पास एक तरह से क्या है, सॉरी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये आपके पास क्या है जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सॉरी, ये आपके पास एक क्या ड्रग, कौन सी ड्रग है ये? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम वोल्टेज 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 गेटेड चैनल चैनल जनाबेली आपके पास है ब्लॉकर, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट इसका। अच्छा, इथोसोक्सिमाइड इज कैल्शियम कैल्शियम जनाबेली वोल्टेज गेटेड गेटेड चैनल जनाबेली आपके पास क्या है, ब्लॉकर है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और एक्सोन टर्मिनल एट एक्सोन एक्सोन टर्मिनल, तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए।
अच्छा, जब एक्सोन टर्मिनल पे ये चैनल आपके पास ब्लॉक होगा तो क्या कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी? नो। तो एज ए रिजल्ट रिलीज ऑफ जनाब अली, जब ये नहीं होगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगी तो अक्षय में पोटेंशियल आपके पास नहीं होगा, तो वो आपके पास फिर से न्यूरोनल डिस्चार्ज कम होगा। जब ये नहीं होगा तो आपके पास फिर से नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपने पॉइंट लिखे जी। इसकी जनाब अली एमसीक्यू इंडिकेशन या क्लिनिकल एप्लीकेशन नंबर 2 पे लिखें। नंबर 2 पे क्लिनिकल एप्लीकेशन। क्लिनिकल एप्लीकेशन, अगर मैं इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करता हूं तो आपके पास जनाबली इसमें क्या है कि ड्रग ऑफ एमसीक्यूज आ दी है। एमसीक्यूज, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ, हाँ जी, इन केस ऑफ एब्सेंस, जनाबली इन केस ऑफ एब्सेंस सीजर, एब्सेंस सीजर, ठीक होगा जी। और एब्सेंस सीजर किस में हिस्ट्री आती थी बच्चों के अंदर, ये भी मैंने आपको बात बताई हुई है, ठीक हो गया जी। फ्यू सेकंड्स के लिए आपके पास ये पढ़ते हैं, तो ये भी मैंने बात आप लोगों को बताई हुई है एब्सेंस सीजर्स के बारे में। अच्छा, बहरहाल उसके बाद देखें जी, नंबर 3 पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट ऑफ, हाँ जी, इथोसोक्सिमाइड। अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास हीमोटॉक्सिसिटी होती है। क्या होती है जी? हीमो हीमोटॉक्सी जिनाबिलिसिटी, हीमोटॉक्सिसिटी। फिर आपके पास नंबर 2 पे इसमें याद रखें एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस, वही सेम बात आ गई। एक्स एक्सफोलिएटिव एक्सफोलिएटिव जिनाबिली डर्माटाइटिस, ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड जो पॉइंट है एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसफंक्शन, क्या आता है जी? एक मिनट। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैरा पैरा एक्स्ट्रा पैरा मिडल डिसफंक्शन। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका देख लिया। अच्छा, ये तो थे आपके जनाबली यहाँ से पॉइंट्स, ठीक हो गया। ये आपके पास है इथोसोक्सिमाइड के बारे में, ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इथोसोक्सिमाइड की इंडिकेशन मैंने आपके एब्सेंस सीजर की बात कर दी है, एमसीक्यूज है जी, इसमें से यही एमसीक्यूज है। फिर साइड इफेक्ट हीमोटॉक्सिसिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन लीड टू द हीमोटॉक्सिसिटी, तो वो आपके पास क्या है, ये यूनिक फीचर इसका एमसीक्यू। तो ये आपके पास क्या है जी? हाँ जी, इथोटॉक्सिमाइड। बहरहाल अब कुछ और भी आपके पास ड्रग्स हैं जिनको मैं एक एक दो दो पॉइंट बस मैं डिस्कस करूंगा, बाकी आप लोग एमसीक्यूज के रिलेटेड ही। तो लिखें नंबर 7 पे ड्रग आपके पास है फल ब्रोमेट। फल ब्रोमेट बेसिकली आप लोगों ने पढ़ी थी डीएलसी में। हाँ जी, कहाँ पे पढ़ी थी? डीएलसी के आपने सॉरी, फलब्रोमेट के बारे में आपने ये बात की थी कि ये आपके पास नेम्डा रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये आपके पास क्या है? मिथाइल एन मिथाइल डी अस्पर्टेट डी अस्पर्टेट रिसेप्टर ब्लॉकर है। डी अस्पर्टेट रिसेप्टर ब्लॉकर, तो ये आपने पॉइंट इसके बारे में किया था, ठीक होगा जी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या सिनेरियो है, आप लोग देख लें इसको। सिंपल आपने क्या कहा था? नेम्डा नेम्डा रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है, क्योंकि अगर इसको एक्टिवेट करते हैं, ग्लूटामीन इसको एक्टिवेट करता है तो एक्साइटेटरी एक्साइटेशन होगी। जब एक्साइटेशन होगी तो फिर से आपके पास है। इसलिए इसका जो एमसीक्यूज आपने याद रखना है ना, एमसीक्यूज है भाई, सिर्फ सिंपल मैंने इसका एमसीक्यूज आपको बताना है। वो है आपके पास इसका साइड इफेक्ट, एमसीक्यू इसका साइड इफेक्ट। ये आपके पास करवाता है ए प्लास्टिक अनीमिया। एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्लास्टिक अनीमिया ये करवाता है, और ये आपके पास करवाता है अक्यूट लीवर फेलियर। क्या? अक्यूट लीवर फेलियर। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, अक्यूट लीवर फेलियर, ठीक हो गया जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। ओके, नेक्स्ट।